आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक स्वस्थ सुंदर बुद्धिमान व संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दें पढ़कर सुना रहे हैं। गर्भावस्था में व्यायाम। उत्तान आसन। पैरों के मध्य 2-3 फुट का फासला लेकर खड़े हो जाइए। उंगलियों को आपस में फैलाकर भुजाओं को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए धड़ को लगभग 6 इंच नीचे लाएं। सीधी स्थिति में आ जाइए। इसी प्रकार 3 बार कीजिए और हर बार कुछ अधिक नीचे जाइए। चौथी और अंतिम स्थिति में हाथ फर्श से थोड़ा ऊपर रहे। श्वास ऊपर आते समय श्वास लीजिए और नीचे जाते समय श्वास छोड़िए। अधिक से अधिक 7-8 बार करें। क्या लाभ होगा? जांघों, घुटनों, टखनों व गर्भाशय की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है यह आसन। तितली आसन जानते होंगे, रामदेव बाबा कराते हैं तितली आसन। बैठने की स्थिति में पैरों के तलवे एक साथ सटा के बैठ जाइए, सटा लीजिए। एड़ियों को जितना हो सके शरीर के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर पंजों के नीचे रखें। अब पीठ बिल्कुल सीधी रख दोनों मुड़े हुए पैर ऊपर नीचे 7-8 बार करें। श्वास लेते हुए ऊपर को और छोड़ते समय नीचे को। प्रसूत की अच्छी तैयारी करता है ये तितली आसन। सहजोली आसन। किसी भी ध्यान के आसन में बैठिए। हाथ घुटने पर रहें। संकोच करते हुए प्रजनन अंगों को ऊपर की ओर खींचें। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। क्या लाभ होता है? प्रजनन अंगों में प्राण शक्ति का प्रवाह करती है यह क्रिया। ठीक वैसी ही है जैसा कि मूत्र त्याग की क्रिया को कुछ समय तक रोकने के लिए की जाती है। इस क्रिया को लेटकर भी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी आसनों को सुविधा अनुसार 5 से 10 बार दोहराएं। ताड़ासन। खड़े होकर ताड़ासन जानते होंगे आप। खड़े होकर दोनों पैर एक साथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर पलटकर सिर के ऊपर रखिए। सामने दीवार में एक बिंदु निश्चित कीजिए जिसमें अपनी चेतना को एकाग्र रखना है। चेतना को केंद्रित रखते हुए श्वास लेते हुए एड़ी और हाथ को ऊपर उठाइए। कोहनियों को सीधा कीजिए। पंजों के बल आने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस क्रिया को 5 बार कीजिए। खिंचाव अनुभव कीजिए। उदर, छाती, जांघ, पिंडली व बाहें की मांसपेशियों में। फिर दोनों हथेलियों को बगल में झूलने दीजिए। इसी स्थिति में विश्राम। अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास कीजिए। यह आसन पहली और द्वितीय त्रैमासी में लाभदायक है। शवासन। पीठ के बल लेट जाइए। हाथ शरीर के बगल में रहे। हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहें। पैरों को आराम की स्थिति में थोड़ा दूर दूर रखें। आंखें बंद रहें। शरीर का कोई भाग हिलाएं नहीं। श्वास को सहज आने जाने दें और उसके प्रति सजग रहें। 15 से 30 मिनट को यह आसन मन को निश्चित एवं शांत करता है। व्यायामों के पूर्व, मध्य, अंत में शवासन का अभ्यास किया जा सकता है।
गर्भावस्था की जिन स्थितियों में अन्य आसन प्रतिबंधित हैं पर किया जा सकता है। पेल्विक फ्लोर व्यायाम ऐसे सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम हैं जो आप प्रसव हेतु शरीर को तैयार करने के लिए तथा प्रसव पश्चात शीघ्र रिकवरी के लिए कर सकती हैं। लाभ: सुदृढ़ और लोचशील पेल्विक फ्लोर अंगों के शिथिलन या मूत्र रिसाव जैसी समस्याओं को कम या रोक सकता है। पेल्विक फ्लोर की सुडौल पेशियां गर्भ के अतिरिक्त भार को सपोर्ट करते हुए प्रसव समय में कमी कर सकती हैं। पेल्विक फ्लोर के व्यायाम आपके शिशु के जन्म के बाद आपको अधिक तेजी से रिकवरी करने में मदद कर सकते हैं। सुदृढ़ पेल्विक फ्लोर पेशियों वाली स्त्रियों का सेक्स जीवन अधिक संतुष्टिपूर्ण रहने की संभावना रहती है। कैसे करें पेल्विक फ्लोर व्यायाम? पेल्विक फ्लोर पेशियों के ठीक दशा में होने की पहचान करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे करने का एक तरीका यह है कि जब बाथरूम जाएं तो मूत्र प्रवाह करने और रोकने का प्रयास करें। यदि आप मूत्र प्रवाह रोकने में सफल हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों को सही तरह से संकुचित कर रही हैं। ये व्यायाम करते समय आप बैठने या खड़े रहने की मुद्रा अपना सकती हैं। एक बार में 10 व्यायामों का सेट रोजाना 3 बार करने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। एक बार में आप 10 सेकंडों तक इन पेशियों को संकुचित रख सकती हैं। फिर अगले संकुचन से पहले 10 सेकंडों तक शिथिल रखें। आपकी पेल्विक फ्लोर पेशियां मजबूत बनते जाने के साथ आप अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों को संकुचित और शिथिल करने की समयावधि 10 से 20 सेकंड तक बढ़ा सकती हैं। मित्रों, यह व्यायाम कहीं भी किए जा सकते हैं। ऑफिस में डेस्क पर बैठे होने के समय, बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते समय, घरेलू काम करते समय, कार चलाते समय या टेलीविज़न देखते समय कोई भी यह भांप नहीं पाएगा कि आप कोई व्यायाम कर रही हैं। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इन व्यायामों का भली भांति समावेश कर सकती हैं। मित्रों, आदर्श रूप में आपको पेल्विक फ्लोर व्यायाम गर्भधारण से पहले शुरू कर देने चाहिए। इससे गर्भावस्था तथा बच्चे के जन्म पर इसे जारी रखना आसान रहता है। पेल्विक फ्लोर व्यायाम गर्भावस्था में किसी भी स्तर पर शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें जितनी जल्दी शुरू कर सके उतना ही अधिक बेहतर है। हर दिन पेल्विक फ्लोर व्यायाम अनेक बार करने का प्रयास करें। वर्तमान में डॉक्टर परामर्श देते हैं कि आपको दिन में कम से कम 3 बार अपनी पेल्विक पेशियों का व्यायाम करना चाहिए। अगर आप असंयमित तनाव का सामना कर रही हैं तो आपको यह अधिक बार करने की जरूरत होगी। पेल्विक फ्लोर व्यायाम दिन में किसी समय किए जा सकते हैं, बैठे, खड़े, लेटे होने के समय भी।
पेल्विक फ्लोर व्यायाम की अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों को सुदृढ़ बनाने और बनाए रखने के लिए ये व्यायाम नियमित रूप से करें। कब तक साथियों, कब तक करें? बच्चे के जन्म के बाद यह व्यायाम जारी रखने के बाद में तनाव, असंयम बने रहने की संभावना कम हो जाती है और पेशियों की सुदृढ़ता बढ़ जाती है। प्रसव के बाद शीघ्र ही आप यह व्यायाम फिर चालू कर सकती हैं। अगर आपके अंदर यूरिन कैथेटर डाला गया है तो इसके निकाले जाने तक प्रतीक्षा करें। शुरुआती कुछ दिनों या हफ्तों तक आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों को क्रियाशील नहीं अनुभव कर रही हैं या कुछ नहीं हो पा रहा है। चिंता मत करें, चिंता मत करें, यह सामान्य बात है। कोशिश जारी रखें। कुछ दिनों बाद आपकी पेल्विक फ्लोर में अनुभूतियां लौट आएंगी और यह क्रियाशील हो जाएगी, चाहे आप तब भी इसे अनुभव न कर पाए। क्या क्या करना? प्रथम तिमाही में टहलना, शवासन, ताड़ासन, हल्के व्यायाम, पेल्विक फ्लोर व्यायाम, सामान्य व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान योग। द्वितीय तिमाही में 3 महीने में, द्वितीय तिमाही में फिर आपको टहलना, शवासन, ताड़ासन, सहजोली मुद्रा, हल्के व्यायाम में सहजोली मुद्रा, तितली आसन, मार्जरी आसन, प्राणायाम, ध्यान योग। तृतीय तिमाही में आखिरी 3 महीनों में टहलना, शवासन, ये तो कंटिन्यू है। तितली आसन कंटिन्यू हो जाएगा। सहजोली मुद्रा, उत्तानासन, पेल्विक फ्लोर व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान योग। नोट कीजिए, 9वें महीने में प्राणायाम के अलावा तितली आसन, सहजोली आसन एवं उत्तान आसन सामान्य प्रसूति में मददगार होते हैं। डिलीवरी पश्चात कौन कौन से व्यायाम? डिलीवरी के पश्चात अपना शरीर एवं वजन अगले 9 माह की अवधि में प्रसव पूर्व की स्थिति में ले आना हर महिला की कोशिश होनी चाहिए। यदि डिलीवरी के बाद महिलाएं नियमित रूप से व्यायाम करें तो पेशियां शिथिल नहीं होती, पेट एवं कूल्हों पर चर्बी भी नहीं जमती, आलस्य नहीं आता, पाचन क्रिया, शवासन क्रिया अच्छी होती है, रक्त प्रवाह बढ़ता है, गर्भाशय एवं योनि मार्ग को सामान्य होने में मदद मिलती है, शरीर की पेशियां पूर्व स्थिति में आ जाती हैं और शरीर शेप में आ जाता है, शेप में। नॉर्मल डिलीवरी के 2-3 दिन बाद आराम होने पर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज एवं सामान्य आसन एवं व्यायाम किए जा सकते हैं। सिजेरियन होने पर महिला 7 दिन बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकती है, पेल्विक संकुचन के व्यायाम कर सकती है, परंतु अन्य व्यायाम 4-6 सप्ताह बाद ही शुरू करना चाहिए। प्रसूति के बाद के व्यायाम: टहलना, प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, उदर संचालन अभ्यास। कौन कौन से? पहला उत्तान पादासन, पाद चक्रासन, तीसरा पाद संचालन, चौथा पवन मुक्तासन, 5वां उदय कर्षण और 6वां ताड़ासन।
साथियों, इसको पढ़कर सुनाते हैं। वैसे आपको ये सारे आसन यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, रामदेव बाबा के साइट पे भी मिल जाएंगे, फिर भी हम पढ़कर सुनाते हैं। उत्तान पादासन। इस अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैर एक साथ मिलाइए, हथेलियां कमर के बगल में। यह प्रारंभिक स्थिति हुई। अब सांस लेते हुए बाएं पैर को धीरे धीरे उठाएं। श्वास प्रश्वासन के साथ, सांस लेना छोड़ने के साथ 3 बार दोनों तरफ से पूरी सक्रियता, पूरी सजगता के साथ घुटने के आसपास जांघ पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव कीजिए। फिर थोड़ी देर का विश्राम कीजिए। शवासन में लेटिए, फिर दोनों हाथ बगल में, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, रीढ़ की हड्डी, सिर और गर्दन एक सीध में। अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए। जांघ, घुटना, कमर, टखना आदि सभी अंगों में बेहतर प्राण का संचार अनुभव कीजिए। अगला अभ्यास पाद चक्रासन। पहले की तरह घुटने को सीधा रखते हुए गोल गोल घुमाइए। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लंबा बड़ा सा घेरा बनाइए। धीरे धीरे 3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जांघ और पिंडलियों को, मांसपेशियों में बेहतर रक्त का प्रभाव, टखने व कमर में हल्का दर्द महसूस कीजिए। पूरी चेतना, पूरी सजगता घुटने के आसपास, फिर थोड़ी देर का विश्राम। पाद संचलन। पहले की तरह दोनों पैरों को मिला लीजिए, हथेलियां जमीन की तरफ बगल में। पाद संचालन जैसे साइकिल चलाते हैं। पहले एक पैर के घुटने को मोड़िए, जांघों को छाती के करीब लाइए, फिर श्वास लेते हुए खोलिए और साइकिल चलाने की तरह पंजों को आगे पीछे लाइए और ले जाइए। दूसरे पैर से इसी तरह, फिर दोनों पैर एक साथ 5-5 बार क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर थोड़ी देर का विश्राम। शवासन की स्थिति में उदर क्षेत्र, छाती के क्षेत्र में जो दबाव दिया गया है, जो दर्द पैदा किया गया है, सारी सजगता, सारी चेतना अभ्यास के प्रभाव पर ले जाइए। ये अभ्यास उदर विकारों को दूर करने में लाभदायक है। पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़िए, दोनों घुटनों के बाहर हथेलियों को फंसा लीजिए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। इस क्रिया को 3 से 4 बार अपनी श्वास और समय के मुताबिक करें। फिर थोड़ी देर का विश्राम शवासन में करें। अगला अभ्यास उदराकर्षण। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में फंसाइए, सिर के नीचे रखिए, दोनों घुटनों को मोड़कर सीने के पास रखिए। अब सिर बाईं ओर, सिर को और घुटने को दाहिने ओर मोड़िए। रीढ़ की हड्डियों में ऐंठन मसाज कीजिए। फिर विपरीत दिशा में सिर बाईं और घुटने बाईं तरफ रीढ़ की हड्डी में मसाज दीजिए। इससे पैंक्रियाज आदि ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। इंसुलिन का सिक्रेशन बेहतर होता है, कब्ज और गैस दूर होती है। नंबर 6 ताड़ासन। खड़े होकर दोनों पैर एक साथ हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर पलटकर सिर के ऊपर रखिए। सामने दीवार में एक बिंदु निश्चित कीजिए जिसमें अपनी चेतना को एकाग्र रखना है। चेतना को केंद्रित रखते हुए श्वास लेते हुए एड़ी और हाथ को ऊपर उठाइए। कोहनियों को सीधा रखिए। पंजों के बल आने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस क्रिया को 5 बार
कीजिए खिंचाव, अनुभव कीजिए उदर, छाती, जांग, पिंडली व बाह की मांसपेशियों में, फिर दोनों हथेलियों को बगल में झूलने दीजिए। इसी स्थिति में विश्राम अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास कीजिए। मित्रों, परिवार एक प्रयोगशाला होती है और माता उसकी प्रधान वैज्ञानिक। यदि इस प्रयोगशाला में सुसंस्कृत और आत्मसम्मानी बच्चे का निर्माण करना हो तो माँ को उसी के अनुरूप प्रयत्न करना चाहिए। अगले वीडियो में आपको पढ़ के सुनाएंगे गर्भावस्था में ध्यान योग।